Hello guys, welcome to the channel. I am Gaurav Chauhan and you watching Chauhan E-Doubt classes. लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था। अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि है नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इट मीन्स कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस नाम से ही आपको पता लगता है नल। नल का मतलब नथिंग। इट मीन्स कोई रिलेशनशिप नहीं होता दो वेरिएबल के बीच में। इट मीन्स जो नल हाइपोथेसिस होता है, जो स्टेटमेंट होती है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट करेगी। और जो हम नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म को, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं H0 से। दूसरी लैंग्वेज में आप कह सकते हो जो हाइपोथेसिस होती है, नो कनेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल। इट मीन्स यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ये था हमारा नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस होता है देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इट मीन्स कि जो नल हाइपोथेसिस होता है उसमें जो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल होते हैं उसमें कोई रिलेशन नहीं होता। और नल हाइपोथेसिस हम किससे डिनोट करते हैं? वो करते हैं हम H0। चलते हैं हम सेकंड हाइपोथेसिस की तरफ, जो कि है हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इट मीन्स विच शो रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। इट मीन्स जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो दो वेरिएबल के बीच में कनेक्शन शो करता है। दूसरी लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो, जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो उसका सेकंड पार्ट क्या होगा? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इट मीन्स कि अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो एक्सेप्टेड होगा। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है, जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो रिजेक्टेड होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक स्टेटमेंट है नल हाइपोथेसिस की, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट अटेंडेंस एंड स्टूडेंट रिजल्ट। इट मीन्स कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस हमने लगाया यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट है। हमने सोचा कि जो रिलेशन होता है स्टूडेंट की अटेंडेंस से और स्टूडेंट के रिजल्ट से, उसमें कोई रिलेशन नहीं होता। स्टूडेंट की अटेंडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट के रिजल्ट पे। और मान लीजिए ये हमने प्रिडिक्शन की थी और ये हमारी रिजेक्ट हो जाती है। इट मीन्स नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट होता है, सीधी सी बात है, अगर हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा ऑटोमेटिकली हम शिफ्ट हो जाएंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे। इट मीन्स कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो क्या बनेगा? देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट अटेंडेंस एंड स्टूडेंट रिजल्ट। इट मीन्स जो रिलेशन होता है स्टूडेंट की अटेंडेंस से और स्टूडेंट के रिजल्ट से, वो डायरेक्ट होता है। और जो हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो डिनोट होती है H1 से। इट मीन्स हम नल हाइपोथेसिस को डिनोट करेंगे, वो करेंगे H0 से, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम डिनोट करेंगे H1 से। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इट मीन्स कि जो नल हाइपोथेसिस होता है वो ये बताता है हमें दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे कि आपको पता है जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो डिनोट होता है H1 से, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? विच शो रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। इट मीन्स कि जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो हमें ये बताता है जो रिलेशनशिप होता है, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उसमें रिलेशन होता है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं H1 से। और मैं बता देता हूं आपको, जो नल हाइपोथेसिस होता है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है एक दूसरे से नेगेटिव रिलेशन बनाते हैं। इट मीन्स कि अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होगा। इट मीन्स कि जो इन दोनों का रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे कि आपने 11th और 12th क्लास में प्राइस और डिमांड के बारे में पढ़ा होगा कि जो प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। वैसे ही जो नल हाइपोथेसिस होता है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसमें इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन कैसे होता है? जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल किया था, उसको एक बार और रिकॉल करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था नल हाइपोथेसिस का, कि मान लीजिए
देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट अटेंडेंस एंड स्टूडेंट रिजल्ट, कि हमने प्रिडिक्शन की जो स्टूडेंट का रिजल्ट होता है और जो स्टूडेंट की अटेंडेंस होती है उसमें कोई रिलेशन नहीं होता। पर जब हमने उसको रिसर्च किया तो रिसर्च पे हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो गलत साबित हुई है। इट मीन्स कि जो स्टूडेंट की अटेंडेंस है वो इफेक्ट करती है स्टूडेंट के रिजल्ट को। इट मीन्स कि अगर अगर स्टूडेंट स्कूल को ज़्यादा अटेंड करते हैं तो उनके रिजल्ट पे भी इम्प्रूवमेंट आती है, और अगर स्टूडेंट ज़्यादा लीव लेते हैं तो जो उनका रिजल्ट है वो भी डाउन हो जाता है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गई। वो रिजेक्ट कैसे हुई? हमने एक प्रिडिक्शन की थी कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो जो रिजल्ट निकला वो नेगेटिव निकला। इट मीन्स हम सोच रहे थे कि रिलेशन नहीं होगा पर उसमें रिलेशन निकला, तो सीधी सी बात है हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हम शिफ्ट हो जाते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे। तो जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो जो हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा वो बनेगा देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट अटेंडेंस एंड स्टूडेंट रिजल्ट। इट मीन्स जो हमारे स्टूडेंट के अटेंडेंस है वो इफेक्ट करती है स्टूडेंट के रिजल्ट को। तो हमारा कंक्लूजन ये लिख लेगा, इफ नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड देन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। अगर मान लीजिए कि हमारे नल हाइपोथेसिस पास हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, तो जो इसमें हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाती। कि मान लीजिए हम सोच रहे थे कि अटेंडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट के रिजल्ट पे, मान लीजिए वो सही हो जाते हैं हमारी प्रिडिक्शन, तो जो हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, जब हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी तो जो हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगी। अगर नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट होगी तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। दूसरी लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो हम हमेशा जब भी अपना हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे तो हम दो चीज़ों को लेके चलेंगे, एक होगी नल हाइपोथेसिस और दूसरी होगी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप 1 एरर की एंड टाइप 2 एरर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।